उस डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पे लेफ्ट में टर्न ले लिया। तो देखो इस तरह से पाथ को फॉलो करता हुआ वो फाइनली वापस इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच जाएगा। दोबारा देखें, 500 मीटर चला, जब यहां पे पहुंच चुका है तो जो उसकी इनिशियल डायरेक्शन थी उससे 60 डिग्री एंगल पे उसने लेफ्ट में टर्न ले लिया। ठीक है, फिर वापस 500 मीटर चला होगा बेटा, फिर जब यहां पे पहुंचा फिर उसने वापस सेकंड टर्न लिया है ना। फर्स्ट टर्न तो लिया उसने यहां पे, ये फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न उसने लिया वापस यहां पे, और कैसे लिया, उसकी जो डायरेक्शन थी उसकी डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पे वापस वो लेफ्ट में घूम गया। फिर वापस वो कितना मीटर चला, 500 मीटर। ठीक है बेटा, फिर यहां पे पहुंच गया, फिर वापस उसने यहां लिया थर्ड टर्न, और टर्न कैसे लिया, अपनी जो डायरेक्शन थी उससे 60 डिग्री एंगल पे वो लेफ्ट में घूम गया। इस तरह से वो मोशन करता हुआ फाइनली वापस कहां पे पहुंच गया बेटा, इनिशियल सिचुएशन पे। तो देखिए फर्स्ट टर्न लिया, सेकंड टर्न लिया, थर्ड टर्न लिया, फोर्थ टर्न उसने यहां लिया होगा, ठीक है, फिफ्थ टर्न उसने यहां पे लिया होगा, और सिक्स्थ टर्न पे फाइनली वो वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। तो जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो बेसिकली डायग्राम में एक रेगुलर हेक्सागन बनेगा। इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, एक रेगुलर हेक्सागन जिसमें सभी साइड की लेंथ जो है वो कितनी कितनी होंगी बेटा, 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर। ठीक है, तो ये तो बन गया इसका पाथ। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सेकंड टर्न और थर्ड टर्न पे जब उसने सेकंड टर्न लिया और जब उसने थर्ड टर्न लिया तब डिस्टेंस कितना था और डिस्प्लेसमेंट कितना था। तो पहले बात करते हैं सेकंड टर्न की, समझना। सेकंड टर्न मतलब जब वो यहां पे पहुंचा इस पोजीशन पे, यहां तक पहुंचने में, ठीक है, स्टार्ट तो यहां से हुआ था, है ना, स्टार्ट हुआ था ये ए पोजीशन से, सेकंड टर्न पे पहुंच गया वो यहां पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो सेकंड टर्न जब उसने लिया उस टाइम तक उसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर लिया। तो डिस्टेंस निकालना तो बहुत इजी है। डिस्टेंस निकालने में क्या करना है, एक्चुअल में जो पाथ उसने फॉलो किया उसकी लेंथ बतानी है। एक्चुअल में पाथ फॉलो किया 500 मीटर प्लस 500 मीटर, तो डिस्टेंस तो कितनी ट्रेवल होगी सेकंड टर्न तक आते आते बेटा, 1000 मीटर। पहले डिस्टेंस की बात करेंगे, है ना। तो देखें ये जो डायग्राम है इसको हम लोग अलग से बनाते हैं। देखें पहले था यहां पे, ये इनिशियल पोजीशन थी, ये थी उसकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्न पे आ गया वो यहां पे। ठीक है, और ये जो साइड लेंथ है इसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी थी, 500 मीटर, और ये भी कितना है 500 मीटर। ठीक है बेटा, तो मुझे बताया डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी एक्चुअल में जो पाथ फॉलो किया इस पूरे पाथ की यहां से यहां तक की लेंथ। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस तो हम लोग कितनी बता सकते हैं, डिस्टेंस हो गई 500 मीटर प्लस 500 मीटर यानी कि 1000 मीटर लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई मतलब नहीं है, इनिशियली ए पे था फाइनली बी पे आ गया, तो इनिशियल को फाइनल से मिलाने वाली ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये हो गया बेसिकली नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो बेसिकली आपको इस लाइन की लेंथ निकालनी होगी। अब ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगेन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। तो देखिए आप, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया 500 मीटर का, सेकंड डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया 500 मीटर का, नेट डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है ना। तो कैसे निकालें, सपोज करें ये हो गया हमारे लिए D1 और ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया D2। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप देख सकते हैं D1 और D2 बिकॉज टेल टू हेड जॉइन है, तो D1 और D2 का अगर वेक्टर सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब वेक्टर सम कैसे करें, देखो दो तरीके आपके पास है, समझना आप, दो तरीके आपके पास है D1 और D2 को ऐड करने के लिए। या तो एक मेथड वही जो अभी तक हम लोग काम में ले रहे हैं, क्या, D1 और D2 को I कैप J कैप और K कैप की फॉर्म में लिख दो। अभी जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा। एक तरीका तो क्या है कि D1 और D2 को कैसे लिख दो, I कैप J कैप और K कैप की फॉर्म में, तो उस केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है। ठीक है, पर हम लोग यहाँ पे D1 और D2 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वेरी गुड मधु बेटा, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हम लोगों ने याद है दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, यस और नो। क्या फॉर्मूला था, दो वेक्टर्स को ऐड करना है, खास बात क्या है, अच्छा फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे निकालते थे बेटा। अच्छा अब यहाँ पे वेक्टर एडिशन की खास बात क्या है कि जिन दो वेक्टर्स को हम लोग एक्चुअली ऐड कर रहे हैं उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है और वो कितने हैं 500 मीटर। तो क्यों ना मैग्नीट्यूड निकालने का डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला लगा दिया जाए 2a cos थीटा बाय 2। याद है बेटा, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे 2a किसी भी एक का मैग्नीट्यूड
एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, नॉट 120 डिग्री। 120 डिग्री तो बेटा यहां से ये वाला एंगल है, ठीक है। एंगल कैसे निकालते हैं, टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करके। तो D1 को पहले वेक्टर शिफ्ट करके आगे लेके आना पड़ेगा। तो थीटा कितना होगा दोनों के बीच में, 60 डिग्री का, ठीक है। चलिए अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो D1 इज 500 मीटर कॉस थीटा, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री बाय 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 500 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 इंटू 500 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 500 √3 मीटर। तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सेकेंड टर्न। जब उसने सेकेंड टर्न लिया तो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ उसका इनिशियल पोजीशन से, वो कितना हुआ, 500 √3 मीटर का। तो दो तरह से मेथड है, क्या बताया मैंने, आई कैप जे कैप से कर लो, या फिर अगर सिर्फ दो वेक्टर्स का एडिशन करना है तो फिर तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप कब हमारे लिए ज्यादा इजी होगा, जब दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन करना है। आई कैप जे कैप के कैप में तो आप 3 वेक्टर 4 वेक्टर 5 कितने भी वेक्टर्स हो उन सबको बहुत इजीली ऐड कर सकते हो। पर वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला जो था वो हम लोगों ने दो वेक्टर्स के लिए निकाला था, है ना। तो इसमें हम लोगों ने फॉर्मूले से कर लिया, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये तो है फर्स्ट पार्ट। सेकंड टर्न पे, है ना, तो सेकंड टर्न पे डिस्टेंस तो आ गई 1000 एंड नाउ डिस्प्लेसमेंट जो आया, कितना निकाल लिया बेटा हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट आ गया 500 √3 मीटर। सेकंड टर्न पे आ गया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो थर्ड टर्न लेगा, ठीक है, जब वो थर्ड टर्न लेगा, यानी कि जब वो यहां पहुंचेगा, थर्ड टर्न लेगा, तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है। तो देखिए थर्ड टर्न पे वो कहां पे पहुंच गया, इनिशियली था वो यहां पे, और थर्ड टर्न पे पार्टिकल पहुंच गया यहां पे, ठीक है बेटा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब हमको फाइंड करना है, किस तरह से फाइंड करेंगे, दोबारा देख लें। यहां पे था इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है, और यहां पे आ गया वो थर्ड टर्न पे, यानी कि इस सी पोजीशन पे। तो सबसे पहले तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा। चलिए, तो डिस्टेंस के लिए तो कुछ ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट बता सकते हैं। यहां से ये 500 मीटर, ये भी 500 मीटर, और ये भी 500 मीटर। एक्चुअली जो पाथ फॉलो किया गया उसका लेंथ, तो 500 प्लस 500 प्लस 500 कितना, 1500 मीटर की तो ट्रेवल की डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी आई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, देख सकते हैं आप, ए पॉइंट को सी पॉइंट से मिलाने वाली ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया बेसिकली नेट डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है, मतलब इस पूरी लाइन की जो आप देख रहे हैं ए टू सी, इस लाइन की लेंथ हमको बतानी है। तो अगेन क्या हो गया, देखो 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 वेक्टर्स एडिशन के लिए है ना, 3 वेक्टर्स कौन कौन से हो गए, ये हो गया D1 मान लीजिए, ये हो गया D2 और सपोज करो D3। तो 3 वेक्टर्स के एडिशन के लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं है, ठीक है। अब मेथड क्या बचा, अब मेथड ये बचा कि भाई D1 D2 और D3 का आपको करना है वेक्टर सम, बिकॉज ये तीनों टेल टू हेड ज्वाइन है, और इन सबका रिजल्टेंट ही होगा हमारा फाइनली नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। अच्छा, अभी नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे करें, फॉर्मूला तो हम लोग लगा नहीं सकते क्योंकि 3 के लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं। अब मेथड कौन सा बचा, वेरी गुड बेटा, कंपोनेंट्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म, कंपोनेंट्स फॉर्म। ए जो D1 था इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, है ना, D2 को भी आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखेंगे, और D3 को भी आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। कर सकते हैं आप लोग, वैसे ट्राई करना आप लोग, पर मैं आपको इसमें एक और दूसरे अप्रोच भी बता रहा हूं, ठीक है। कंपोनेंट्स निकाल के तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, पर यहाँ पे देखो एक शॉर्ट ट्रिक और है ना, दूसरा तरीका क्या है समझना। हम लोग क्या करें, देखो समझो, हमें पता है कि रेगुलर हेक्सागन में एक चीज आप लोगों को प्रॉपर्टी पता है कि रेगुलर हेक्सागन में जो इंटरनल एंगल्स होते हैं सारे, वो कितने कितने के होते हैं बेटा, 120 डिग्री 120 डिग्री के, है ना। तो यहां से ये एंगल रेगुलर हेक्सागन में 120 डिग्री, सारे एंगल जो है ये कितने कितने के होंगे बेटा, 120 डिग्री के। तो चलो, अच्छा, सेंटर से इन कॉर्नर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये पूरा 120 था, तो यहां से ये एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। ये बात तो समझ में आती है सब लोगों को, यस और नो, यस और नो। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, ये जो एंगल है हमें पता लग गया ये 120 डिग्री का, देखो ये तो पूरा 120 डिग्री, और ये हो गया उसका हाफ यानी कि 60 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे ये भी पूरा 120 रहा होगा, और 120 का हाफ यहाँ पे ये कितना रहा होगा, 60 डिग्री। तो मुझे बताएं, आपको यहाँ पे ट्रायंगल नजर आएगा यहाँ से ये, आप बताएं ट्रायंगल में अगर दो एंगल 60 डिग्री के हो गए तो बचा हुआ फिर ये वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, वो वाला भी 60 डिग्री का होगा। अच्छा, अब बताएं अगर तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए, मतलब क्या तीनों साइड लेंथ इक्वल हो जाएंगी, मतलब क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड लाइन बराबर होती है ना बेटा, अगर ये वाली साइड लाइन 500 मीटर की है तो मुझे बताएं ये सेंटर से लेकर के, यानी कि अगर O पॉइंट से बात करूं सेंटर से, क्या ये डिस्टेंस भी 500 मीटर की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 500 मीटर की सेंटर से डिस्टेंस।
डिस्टेंस। अच्छा, सिमिलरली अब इस वाले ट्रायंगल में देखें, इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, तो क्या ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया? तीनों साइड लेंथ सेम, ये वाली 500 मीटर, तो यहां से जो साइड बची, क्या इसकी लेंथ भी अगेन 500 मीटर हुई या नहीं हुई? तो मुझे बताएं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 500 प्लस 500 यानी कि 1000 मीटर। तो हम लोगों ने कोई कंपोनेंट्स भी नहीं किए, कर सकते हो आप लोग कंपोनेंट से, करके देखना, आंसर यही आएगा, मैग्नीट्यूड निकालोगे जब फाइनली। पर हम लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी स्मार्टनेस तो दिखानी है ना भाई। शॉर्ट तरीके से अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग शॉर्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नाउ कितना हो गया? 500 प्लस 500, आंसर इज